और जो भी यहाँ के सांसद आए क्या किए यह किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं आपको जमीनी हकीकत बता देता हूँ कि पूरे नवादा जिला का 95% से ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। अगर इनको अगर मौका मिल गया तो देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। भाजपा पूरे बिहार में एक लोग कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। एक आदमी ने पूछा क्या है टिकट नहीं दिया भाई, तो बड़ा कहा कि नहीं छापिएगा तो बोले, तो कहा बोल लीजिए। कल किसलिए टिकट नहीं दिए कि वो हम तकड़ा आदमी को बना दिया कि इतना माथा गर्म हुआ कि दिन भर बंद नहीं रहता। इसलिए हम देखा कि दूसरा एक्सपेरिमेंट हम नहीं दे रहे। नौकरी के मतलब बेरोजगारी का मतलब तो नरेंद्र मोदी, बेरोजगारी का मतलब नरेंद्र मोदी। कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, भाई तेजस्वी यादव जी का एक संदेश लेकर आया हूं। हमें चुनावी सभा में लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया है और हम आप सबका आशीर्वाद लेने आए हैं, स्नेह लेने आए हैं, प्यार लेने आए हैं। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि मैं नवादा का बेटा हूँ, इस धरती पर जन्मा हूँ, इस धरती का नमक खाया है और इस धरती का नमक अदा करेंगे। क्योंकि जिस जो कार्यकाल हमारा रहा है, मैं मुखिया भी बनकर रहा पति पत्नी, तो क्या कार्य किया है नवादा में या किसी से छुपा हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि एक बार सर्वोच्च नवादा का विकास हो। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमें नवादा में किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, जाम की समस्या हो, एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, हर शहर में किसी जगह पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, चीनी मिल बंद है, ना तो एक इंडस्ट्री। और जो भी यहाँ के सांसद आए क्या किए यह किसी से छुपा हुआ नहीं। आज हमें हर पार्टी का, हर जाति का लोग का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग पार्टियों का कहना था, उसमें हम भी समाहित थे कि शुरू से ही कहना था, आज नहीं 3-4 वर्ष पूर्व से ही कहना था कि जो क्षेत्रीय नेता होगा, जो क्षेत्रीय नेता को टिकट देगा, हम पूरे नवादा में एक वोट देने का काम करेंगे। हम भी कहते थे और हम लोगों के जितने गठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हो या अन्य पार्टियां के लोग हो, सभी लोग यही कहते थे। आज मुझे हर पार्टियां का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। इसलिए इस मंच से सभी पार्टियां को, हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार को, महागठबंधन परिवार को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप निश्चित रहे, मैं आपका बेटा, भाई, भतीजा बनकर काम करता रहूंगा और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। आपको वचन देता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसे जिले वासियों को सर्वोच्च कुशवाहा के चलते सर झुकाना पड़े। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। आपके बीच रहूंगा, आपका बेटा बनकर रहूंगा, आपका भतीजा बनकर रहूंगा, मैं आपके बीच बैठूंगा, आपका जो समस्या होगी समाधान करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ बड़े भाई जिनके निर्देशन में हम चल रहे हैं, शक्ति सिंह यादव जी, नवादा ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश जानता है कि वो कैसे चरित्र का व्यवहार के व्यक्ति है। वो जो टीवी पर जाते हैं तो लोग सुनता है, मैं वैसे व्यक्ति के निर्देशन में काम करता हूँ। मैं कभी झूठने वाला नहीं हूँ, मैं टूटने वाला नहीं हूँ। मैं लालू प्रसाद यादव जी का सिपाही हूँ, भाई तेजस्वी जी का सिपाही हूँ। आप सभी लोग जानते होंगे कि नॉमिनेशन से क्या हमारा नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट से वकील लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट से वकील लाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का टिकट कोई कैंसिल नहीं करा था। आज क्योंकि हमारे नेता को बोलना है, उनकी भाषा सुनना है, उनसे सदा आशीर्वाद लेना है। हमारे साथ जिला परिषद भाई नीतीश राज जी हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि हम दोनों का भाई भाई का रिश्ता था, लेकिन बीच में कुछ गलतफहमियां के कारण इधर उधर हो गए थे। आज बड़े भाई या छोटे भाई नीतीश कुमार
हमारे साथ हैं और कंधे से कंधे मिलाकर हम सब आप सबका आशीर्वाद से, आप सबका प्यार से यहाँ से भाजपा को भगाएंगे। आपका बेटा, आपका भाई भतीजा बनकर सांसद इस घर में रहेगा और आपको सबका सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरवर कुशवाहा जिंदाबाद। धन्यवाद। सरवर कुशवाहा जिंदाबाद। धन्यवाद सरवंजी जी। अब हम लोगों के बीच में ऐसे राजनेता भाषण देने के लिए आ रहे हैं कि जिनका भाषण सुनने के लिए, जिनका डिबेट सुनने के लिए हम लोग घंटों टीवी पर इंतजार करते रहते हैं। आदरणीय नेता शक्ति सिंह यादव जी आ रहे हैं हमारे बीच, जो मुख्य प्रवक्ता है बिहार राज्य। पहली कैबिनेट से हम पहली कदम से 10 लाख लोगों को, युवाओं को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो सरकारी चंद सीटों के चलते मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री जी आज तक किसी कारण से बोलते नहीं। हम चाहते हैं कि भगवान उनको सेहतमंद रखे, स्वस्थ रखे, क्योंकि आजकल बोलते नहीं, न हिले के, न डोले के, न बोले। इस परिस्थिति में है। आजकल सुनते हैं कि रोड शो खाली करेंगे, आगे बैठा देगा, ऐसे खड़े रहे, बोले नहीं कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे नहीं। लेकिन हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको बोलने की ताकत दीजिए, उनके अंदर चेतना दीजिए, स्वस्थ रखिए, दीर्घायु बनाइए। हम तो सबके तरफ से करेंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति आदर का भाव है, ममता का भी भाव है। इस दशा में है जो देह की भाषा, हाथ की भाषा, चेहरे की भाषा निश्चित तौर पर दया का भाव उत्पन्न कर देता है हर मानव को। आदरणीय नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी चेतनशील लोग हैं और नवादा के राजनीति को बड़ी ही बारीकी से देखा और समझा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जिन विचारों को लेकर करके, जिन मूल्यों को लेकर के, जिन सिद्धांतों को लेकर के सामाजिक न्याय और समरसता के भाव, एकता के भाव को लेकर करके सर्वांगीण विकास के लिए जो नींवें रखी थी, उस नींव को, उस विचारधारा को आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार एक लंबी लकीर लिखा है। इस देश के राजनीतिक इतिहास में इस कम उम्र का आदमी, एक कम उम्र का नेता जो देश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ा है, अपने कार्यक्रमों से, अपने विचारधारा को आगे बढ़ा करके निश्चित तौर पर इस देश के लोग टॉप के लीडरों में आदरणीय तेजस्वी जी को याद करता है, नमन करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि 17 महीना बनाम 17 साल की चर्चा नहीं करेंगे, सबके जुबान पर है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, नौकरी का मतलब, नौकरी का मतलब, नौकरी का मतलब, बेरोजगारी का मतलब तो नरेंद्र मोदी, बेरोजगारी का मतलब 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 नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के प्रति आदर का भाव रखते हुए सबको प्रणाम करते हैं। जय हिंद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। सबको सम्मान का देने कहा और एक वर्गों को, लोगों को हर स्थान पर हमने स्थापित करके अपने निर्णयों को साफ तौर पर कहा कि हम जो कहते हैं, जो करते हैं, व्यक्ति का नाम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव नवादा के साथ हो और जीत के सरबंदी जाएंगे। अब यह बरदाहा की जो धरती है, आप जानते हैं कि तो पीछे नहीं रहेगा, विकास के मामले में आगे रहेगा। अरे फुलवारी किसको कहते हैं बताइए? फुलवारी किसी को न कहते हैं कि जहाँ हर तरह के फूल खिलता है, और जहाँ एक के तरह के फूल खिलता है फुलवारी है। तो भाजपा में तो एक के वो फूल खिलता है, यहाँ तो हर तरह के फूल है। यह ऐसी बगीचा जहाँ हर तरह के लोग हैं और किसी प्रभाव में आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कोई आएंगे, कई तरह की बात करेंगे, ऐसे किसी झांसे में जाने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी का जो वचन है, तेजस्वी जी वैसे प्राणी है, कैसे व्यक्ति है, कैसे नेता है, कैसे राजनेता है, जो कहता है वही करता है, उस लीक से हटता नहीं है। उस धनी व्यक्तित्व का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव। दुनिया ने माना, देश ने माना। वाशिंगटन पोस्ट में लिखा तेजस्वी जी के बारे में, एक ऐसा युवा जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, एक ऐसा युवा जो देश के संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़ गया है। आज संवैधानिक संस्थाओं का क्या हो रहा है? सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से उन हर पॉलिटिकल पार्टियों को प्रसाद किया जा रहा है, नेताओं को जो मोदी जी के खिलाफ, जो उनके विचारों के खिलाफ खड़ा होकर करके जनता के सवालों पर सामने आईना दिखाता है। जरा बताइए, इस देश में भाजपा के खिलाफ छापामारी होता है?
एक बताइए अकूत बेअकूत जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, बताइए दुनिया में देश के अंदर में कितने भ्रष्टाचारी? मुकुल राय को किसने लिया? तो भ्रष्टाचारी कहा, तुरंत ले लिया। अजित पवार को किसने लिया? भ्रष्टाचारी कहा, तुरंत ले लिया। हेमंत बिस्वा को किसने लिया? सबके मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी कहा, मुख्यमंत्री बना दिया। नारायण राणे को किसने लिया? भ्रष्टाचारी कहा, फिर उसको सामने लाकर के मंत्री बना दिया। तो जितने देश के अंदर में कहा देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ही भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे, सही उन्होंने नहीं छोड़ा। हर भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में मिलाने का काम किया। वही आज भ्रष्टाचार का विश्व पितामह इस देश का अगर कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। सारे भ्रष्टाचारियों की जितना चंदा के धंधा क्या चल रहा है, इसका 1000 करोड़ का टर्नओवर नहीं है जिन कॉर्पोरेट घरानों का, उस पर ईडी के छापे पड़ते हैं और 5 दिन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 1000 करोड़ का ट्रांसफर होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा है कि नहीं है? भ्रष्टाचार को संरक्षण करने जैसा है कि नहीं? एक सवाल भाजपा के नेताओं से पूछिए, एक व्यक्ति आकर के सामने चुनौती हमने दिया, या ये सवालों पर मुद्दों के आधार पर देश की लड़ाई मुद्दा प्रधानमंत्री की है, मुद्दा आम आदमी का है, मुद्दा किसान का है, मुद्दा नौजवान का है, मुद्दा इस देश का है, और सवालों का जवाब मोदी जी को देना होगा, क्योंकि सवाल आपने। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।